जंगल में मौसम अब चेंज हो रहा था। मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा था। बुलबुल चिड़िया दरख्त पर अपने घोंसले में बैठी होती है। हवा तो बहुत ठंडी चल रही है। अब इस घोंसले में मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। मुझे अपने लिए एक मजबूत घर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए एक घना दरख्त ढूंढने निकल जाती है। ये दरख्त काफ़ी घना और मजबूत लग रहा है। ये जगह ठीक है मेरा घर बनाने के लिए। चिड़िया जंगल में जाती है और अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ काटती है और लकड़ियों को लेकर उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसने घर बनाना होता है। चिड़िया अपना घर बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही होती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और बुलबुल चिड़िया अपना बहुत प्यारा और मजबूत घर बना लेती है। चिड़िया का घर अंदर से भी बहुत प्यारा और गर्म होता। बुलबुल की दोस्त नीली चिड़िया बुलबुल के घर आती है। वाह बुलबुल, तुमने तो बहुत प्यारा घर बनाया है। मैं अनाज लेने जा रही थी, आओ हम दोनों अनाज लेने चलते हैं। हाँ रुको, मैं भी अपनी टोकरी उठा लाऊं। और फिर दोनों अपनी अपनी टोकरी उठाकर अनाज की तलाश के लिए निकल जाती हैं। नदी के पास ही उनको फलों के दरख्त नज़र आते हैं। वो दोनों सेब को टोकरी में डालती हैं और अपने घर की तरफ वापस निकल जाती हैं। सेब तो बहुत मीठे हैं। ओह, रात को तो बहुत ठंडी हवा चल रही है। घर को गर्म करने के लिए सुबह जंगल से लकड़ियाँ लेकर आऊँगी। बुलबुल जब जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही होती है तो उसे एक जादुई छड़ी मिलती है। ये तो एक जादुई छड़ी लग रही है। लगता है जंगल की शहजादी की गिरी होगी, लेकिन अब मुझे इसके असल मालिक तक पहुंचाना होगा। चिड़िया जब छड़ी लेकर दरिया के पास से गुजरती है तो वहाँ एक जलपरी होती है जो चिड़िया को रोक लेती है। प्यारी चिड़िया, ये तो मेरी छड़ी है जो काफी दिनों से गुम हो गई थी। ये आपको कहाँ से मिली? मैं जंगल में खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी तो मेरी नज़र इस छड़ी पर पड़ गई। ये आपकी छड़ी है, ये आप अपनी छड़ी वापस ले लें। बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, मैं तुम्हें इनाम के तौर पर कुछ देना चाहती हूँ। ये एक जादुई बर्तन है। तुम इसके ऊपर कपड़ा रखकर जिस चीज का नाम लोगी वही खाने की चीज इसमें आ जाएगी। चिड़िया जलपरी का शुक्रिया अदा करती और घर आ जाती है। चिड़िया घर आकर उस बर्तन के ऊपर कपड़ा रखकर बिरयानी का नाम लेती है और सच में बिरयानी बनकर सामने आ जाती है। चिड़िया बहुत खुश होती है और मज़े से पेट भरकर बिरयानी खाती है। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही होती है। मामा, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरे से और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मेरा बच्चा, तुम रुको, मैं अभी कोई जुगाड़ लगाती हूँ। कालू कव्वे, ऐसा करो, उस चिड़िया के घर जाओ, उसी से कुछ मांग लाओ। क्या पता चिड़िया के घर कुछ खाने के लिए हो। ठीक है, तुम दोनों इंतजार करो, मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ और कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और कौवा इतनी तेज़ बारिश में चिड़िया के घर जाता है। अरे कव्वे भैया, आप इतनी तेज बारिश में, सब खैरियत तो है ना? मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। हम बारिश की वजह से अनाज लेने नहीं जा सके। अगर तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है तो तुम दे दो हमें। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, रुको मैं अभी लेकर आती हूँ कुछ खाने के लिए। चिड़िया घर के अंदर जाती है, उस बर्तन के ऊपर कपड़ा रखकर खीर का नाम लेती है तो खीर बर्तन में आ जाती है और चिड़िया कौवे को खीर दे देती है। शुक्रिया बुलबुल चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। चिड़िया घर आकर सोचती है, पता नहीं कितने पंछी होंगे जो घरों में भूखे बैठे होंगे। मुझे इन सबको खाना देना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, सब पंछी एक ज़रूरी ऐलान सुनो। जिस चीज़ को भूख लगी है वो सब मेरे घर के बाहर आकर फ्री में खाना लेके जा सकता है। चिड़िया अपने घर के बाहर बिरयानी रखती है और जो जो पंछी आता उन सबको खाना खिलाती। बुलबुल बेटा, मुझे भी एक प्लेट बिरयानी दे दो। जी माँ जी, मैं अभी देती हूँ। बुलबुल बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम हम सबको खाना खिला रही हो।